राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी इस यात्रा में। ये इस यात्रा का सेकंड पार्ट है और अब हम जा रहे हैं निधिवन। निधिवन वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब वन, तो तुलसी का वन है, इसी के लिए इसे निधिवन कहा जाता है। बताया जाता है कि लगभग कई सौ साल पहले यह 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था और अब ये छोटे से दायरे में है। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण जी की कई लीलाओं के दर्शन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे और कराते हैं आपको भी साथ साथ दर्शन। यहाँ पर ये सामने में एक मंदिर और बना हुआ है, जो बताया गया कि भगवान के दर्शन यहाँ पर केवल साल में एक ही बार होते हैं। एक ही बार मंदिर खुलता है साल में, तो यहाँ तो हम गए नहीं। और आप इस मंदिर में गए हैं तो हमें बताइए कमेंट में। अब हम जा रहे हैं निधिवन की ओर और यहाँ पर हमारे ऑटो वाले भाई हमें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। यहाँ से है निधिवन जाने का रास्ता। काफ़ी भीड़ हो गई है क्योंकि हम यहाँ पर 1 बजे के बाद आए हैं। वृंदावन में सभी मंदिर 1 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और बस यही है निधिवन जो कि 1 बजे के बाद भी खुला रहता है। तो इसी वजह से चारों तरफ की भीड़ यहाँ पर आ गई है। अब इन भीड़ भरी गलियों से होते हुए हम जाएंगे निधिवन की ओर। चलते चलो रुको मत, चलते चलो, बढ़ते चलो, बाएं हाथ। पहुंच चुके हैं हम निधिवन में। यह है निधिवन की एंट्री। राधे राधे। ये है निधिवन और भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास यहाँ आज भी अनुभव होता है। दोस्तों ये बहुत ही रहस्यमय जगह है निधिवन, जो कि तुलसी का वन है। तुलसी के पेड़ ही हैं यहाँ पे सारे में। और शाम को 7 बजे की आरती के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। दोस्तों ये है तुलसी के पेड़। जो हमारे घरों में तुलसियाँ होती हैं वो होती है श्यामा तुलसी और ये वन तुलसी है। तो वन तुलसी पेड़ के जितनी ही बड़ी हैं ये, और माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ ही हैं जो कि भगवान के सम्मान में झुकी हुई हैं। ये वो कहा गया कि ये वृद्ध हो चुकी हैं, काफ़ी पुराने हैं, इसलिए ये नीचे से सूखी हुई हैं और आज भी ये ऊपर से हरी भरी हैं। यहाँ पर कोई भी पेड़ तुलसी का सीधा नहीं है, सभी झुके हुए हैं और एक आकृति नुमा शेप में है। देखिए कितनी हरी भरी तुलसी है और नीचे से बिल्कुल सूखी हुई है और कोई भी सीधा नहीं है, सब झुकी हुई है। ये भी भगवान की एक लीला ही है। यहाँ पर भी आपको गाइड भारी मिल जाते हैं जो कि आपको निधिवन में सभी जानकारियाँ देते हुए साथ ही साथ जाते हैं। जैसे कि एक ग्रुप लाया हुआ है पीछे गाइड साथ में।
ये बनाया गया है बंदरों से सावधानी के लिए। बंदर बहुत हैं यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे देखकर ऐसा लगा ये बनाया जो गया है ये बंदरों से सावधानी के लिए नहीं है बल्कि ये वन की सावधानी के लिए है। क्योंकि अगर ये ना होता तो लोग यहाँ पर चारों तरफ फैले होते और पेड़ों को नुकसान पहुँचाते। कोई पत्तियाँ तोड़ता और यहाँ पर जगह-जगह लिखा है कि पेड़ों पर सिंदूर ना चढ़ाएँ, फिर भी मैंने देखा कि कहीं-कहीं चढ़ा हुआ था। तो ये भी वन की सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि लोग इसमें से ही फिर सीधा बाहर निकल जाएँगे। दोस्तों माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 गोपियों के साथ वृंदावन में तुलसी वन में निवास लिया और अब ये तुलसी वन कलयुग में लुप्त होता जा रहा था। तो बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे आगे बचाया और यहाँ तपस्या की और मधुवन यानी कि निधि वन का प्रकाश किया। बताया गया कि पहले यह वन लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में फैला था जो कि पूरे वृंदावन में था, पर कलयुग के बढ़ते समय में यह भी लुप्त होता चला गया। दोस्तों ये है यहाँ पर ललिता कुंड। माना जाता है कि राधा जी की सखियों को जब रात में प्यास लगी तो वह जमुना जी की ओर चल पड़े पानी पीने के लिए। तब उन्हें रोक दिया गया कि रात को जमुना जी को नहीं जगाया जाता। तो इस जगह पर कृष्ण जी ने गड्ढा खोदकर पानी निकाला और इसी का नाम ललिता कुंड रखा गया। चला भैया आगे। चलो भैया बढ़ो। हरिदास जी महाराज की तपस्या से निधि वन में जो दो मूर्तियां प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी जो थी बलराम जी की मूर्ति थी जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे। उनके दर्शन हमें यहीं देखने को मिल जाते हैं। और कुंज बिहारी जो मूर्ति थी वो बांके बिहारी जी की थी जो कि निधि वन से थोड़ी ही दूरी पर बांके बिहारी जी का मंदिर बनाकर वहां स्थापित कर दी गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों ये सामने है श्रृंगार महल। निधि वन में यह आज भी मौजूद है और यहाँ पर शाम की आरती के बाद यहाँ के पुजारी मंदिर में बैठ लगाते हैं, श्रृंगार का सामान सजा के रखते हैं, भोग लगा के रखते हैं और दातून लोटा भर के सारी व्यवस्था करते हैं। और सुबह आकर देखते हैं तो वहाँ पर फैला हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, श्रृंगार का सामान फैला हुआ मिलता है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि भगवान आज भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर रात को आते हैं और यह मंदिर सुबह खोला जाता है, तब सारा सामान फैला हुआ मिलता है। दोस्तों यह चमत्कार श्रृंगार महल में रोज ही देखने को मिलता है। इसलिए माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भक्त राधा रानी के लिए यात्रा चला सकते हैं, यदि जो भक्त नहीं आ पाए उनकी सेवा एक सुनेंगे। जब तक राधा रानी बोलेंगे आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों यह स्थान है साधना और भक्ति का। यहाँ पर लोग नाचते गाते हैं और झूमते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। निधिवन में हमें एक और मंदिर के दर्शन हुए जो कि है बांसुरी चोर राधा रानी जी का मंदिर है। यह माना जाता है कि कृष्ण जी माखन चुराकर खाते थे, उससे तंग आकर राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी चुरा ली और तभी से उनका नाम पड़ गया बांसुरी चोर। तो उसके बाद से ही निधिवन में राधा रानी जी का यह मंदिर स्थापित हुआ बांसुरी चोर के नाम से। यहाँ राधा रानी जी को कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर हमें दर्शन हुए गोपेश्वर महादेव जी के, जो कि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जब शिव जी नारी रूप में आए, गोपी बनकर आए, तब किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, सिर्फ कृष्ण जी ने उन्हें पहचाना और गोपेश्वर नाम दिया, जिसके बाद से ही उनका गोपेश्वर महादेव जी नाम पड़ गया और यह मंदिर स्थापित हुआ। दोस्तों यहाँ देखने को मिलती है हमें भक्तों की समाधि। माना जाता है कि रात को यहाँ पर रुकना मना है और जो लोग चोरी छुपे रह जाते हैं वह सुबह जिंदा नहीं मिलते। तो यहाँ पर ये समाधि बना दी जाती है उन लोगों की। वृंदावन का नाम हुआ। ये था निधिवन, तुलसीवन, मधुवन। देखिए किस तरीके से तुलसी के पेड़ इतने बड़े बड़े और विशाल हरे भरे, नीचे से सूखे हुए, इनके जड़ पर कोई भी घास वगैरह नहीं उगती है। दोस्तों यहाँ हमारी होती है निधिवन की यात्रा संपूर्ण। अब हम जाएंगे यहाँ से बाहर और बाहर निकलकर ये सामने ही गली जा रही है घाट की ओर, जो कि हमें इस घाट की ओर ले आई और यहाँ पर हमें जमुना जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक का बहुत ही अद्भुत सुंदर नज़ारा। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन नगरी में घूमकर बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। बता नहीं सकते आपको, आप आकर देखिए, खुद ही अनुभव कीजिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे अगले पड़ाव की ओर। हमारा एक दिन का ट्रिप है। अब हम देखते हैं बस में जाकर कहाँ जाने का बनता है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे कहाँ जाना होगा। यह है गोकुल का जमुना बैराज। अब हम जा रहे हैं गोकुल की ओर। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, जो कि दिखाऊंगा आपको वृंदावन की और रहस्यमयी और रचनात्मक मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट देखना ना भूलें। राधे राधे।